जैसे ही मतलब निकलने वाला था लोग जी अकेले पड़ गए। और मतलब हम चल रहे हैं और मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मतलब नाना जी तो डर गए कि वो हेलो गाइस, आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही डरावना होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मेरे नाना जी के साथ हुआ है। तो चलिए मतलब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बात ये है, जब मेरी मम्मी जब बहुत छोटी थी तो मेरे नाना जी और मेरी नानी माँ ये लोग प्लान बना कि अपने नानी माँ बोली कि हमको अपने मायका जाना है। तो नाना जी बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो मम्मी बहुत खुश थी और नानी माँ लोग भी बहुत खुश था। वो लोग मतलब अगले दिन वो लोग जाने वाला था। अगले दिन मम्मी अपने मामा जी के घर जाने वाली थी। तो सब कुछ प्लान व्लान बन गया और पैकिंग वैकिंग भी हो गया। और अगले दिन सुबह होते ही मम्मी और नानी माँ और नाना जी लोग मतलब वो लोग पैकिंग वैकिंग कर लिया था। और जाने के लिए जैसे ही मतलब निकलने वाला था लोग, तब नाना जी का कॉल आया कि उनको अर्जेंट मीटिंग है और उनको आना पड़ेगा। तो मम्मी और नानी माँ बोली कि अब हम लोग भी रुक जाते हैं। तब नाना जी बोले कि नहीं मत रुको, तुम लोग चले जाओ, हम आ जाएंगे शाम में। तब मम्मी और नानी माँ बोली कि ठीक है आप आ जाइएगा। नानी माँ मम्मी को लेकर चली गई। उसका जब नाना जी मतलब का मीटिंग हुआ, नाना जी गए ऑफिस में तो उनका मीटिंग हुआ। फिर जब शाम मतलब मीटिंग होते होते शाम हो गया। तो जब शाम में वो घर जब आए तो उसके बाद वो रेडी होकर वापस गए। तो बस स्टैंड पे वो बस पकड़े, फिर वो जा रहे थे। तो बस वाला उनको मतलब बस का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उनको ना मतलब उनको पहले मतलब आधा किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। तो आधा किलोमीटर पहले छोड़ दिया। तो अब नाना जी बोले कि अच्छा अब क्या है, पैदल ही चलना पड़ेगा। तो उनके साथ तो बस में तो बहुत सारे पैसेंजर थे, लेकिन सब कोई साथ साथ चलते चलते कोई मतलब दूसरी जगह चला गया, कोई दूसरी जगह चला गया। अब नाना जी अकेले पड़ गए। और नाना जी जब जा रहे थे तो रात के मतलब 11 बज गया होगा, रात का 11 बज गया होगा। तो नाना जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब हम चल रहे हैं और मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो नाना जी मतलब फर्स्ट में पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पे तो कोई नहीं था। तो वो नाना जी फिर चलने लगे। फिर नाना जी को मतलब चल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा है पीछे कोई है। तो नाना जी मतलब बार बार ऐसा हो रहा था। तो नाना जी मतलब को लग रहा था कि मेरा बहन हो रहा है। फिर उनको मतलब धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा था कि कोई दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ रहा है। तो नाना जी मतलब बहुत डर गए कि कहाँ कोई है, आवाज़ आ रहा है लेकिन कोई नहीं है। फिर नाना जी जब मतलब चलते 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 जा रहे थे, फिर नाना जी को दिखा कि सामने से कोई आ रहा है। वाइट 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 मतलब दिख नहीं रहा था, लेकिन वाइट वाइट दिख रहा था कि हाँ वाइट वाइट कुछ आ रहा है। तो नाना जी देखिए वाइट वाइट कुछ आ रहा है, फिर मतलब पास आ रहा है, पास आ रहा है और एक बैग गायब हो गया वो। तो मतलब नाना जी तो डर गए कि वो मतलब क्या था कि गायब हो गया। उसके बाद नाना जी चल रहे हैं और वो जो मतलब खंडर था वो उसके पास वो पहुंच गए। मतलब वहाँ पे एक खंडर था जो मतलब बहुत दिनों से मतलब घर था, तो उसका मालिक सब छोड़ के चला गया था, तो वो खंडर हो गया था घर। तो उससे मतलब वहाँ पे जब जा रहे थे तो देखे कि उस घर में कोई मतलब अथी है। तो नाना जी सोचे ये तो हम पिछली बार आए थे तो देखे थे ये तो खंडर था, अब यहाँ इसमें कौन रहने लगा। तो नाना जी सोचे कि कोई रहने लगा होगा, छोड़ो अभी इसमें क्या मतलब चर्चा की जाए। नाना जी चलते गए चलते गए। फिर नाना जी को ऐसा लगा कि मतलब कोई चिल्ला रहा है उस घर में से। तो नाना जी मतलब सोचे कि कौन चिल्ला रहा है। फिर वो सोचे कि मतलब जाके देखना चाहिए, रात में कोई चिल्ला रहा है, कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा है किसी से। तो नाना जी जब गए देखे तो जब गेट खोले तो मतलब वहाँ पे तो कोई नहीं था। तो मतलब वो खंडर था, अंदर से पूरा जाला था, मतलब मकड़ी का जाल था सब, मतलब उसी तरह खंडर था, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था घर। नाना जी उसको बंद कर दिया और वापस चलने लगे। फिर नाना जी को ऐसा लगा कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। और जब नाना जी पीछे मुड़ के देखे तो नाना जी तो मतलब बहुत तेज़ डर गए कि ये कौन आ गया। उसके बाद वो देखे तो वो एक आदमी था। तो वो आदमी बोला नाना जी से कि आप डर क्यों रहे हैं। तो नाना जी बोले कि आप आप अचानक से आ गए तो कोई भी इंसान डर जाएगा। तो बोले कि डरना नहीं चाहिए, कोई भी इंसान मतलब किसी से भी क्या डरना, मतलब वो जो आया है मतलब अचानक से वो बोल रहा है। तो नाना जी बोले हाँ हाँ मतलब हल्का सा होता है, डर होता है। तो वो बोला कि ठीक है आपको कहाँ जाना है। तो नाना जी बोले कि हमको यही पास वाले गांव में जाना है। वो बोला कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो क्योंकि वो उसी गांव का था। तो मतलब वो बोले कि ठीक है चलिए। तो वो मतलब वो दोनों चलते गए और जब मतलब गांव का जब रास्ता टर्न ले रहा था तो उस समय वो बोला कि हमको एक काम याद आ गया है, हम आते हैं वो काम करके। तो नाना जी बोले कि क्यों क्या काम है, तो नहीं बताया। वो बोला कि एक काम है। तो नाना जी बोले ठीक है आप जाइए हम चले जाएंगे। तो बोले कि वो जो आदमी था वो चला गया। और नाना जी मतलब अपना धीरे धीरे करके जब अपने ससुराल आए तो मतलब उसका मतलब अपने ससुराल आए तो देखे
कि सब कोई सोया हुआ है तो सब कोई जगा। उसके बाद वो मतलब उसका वही मतलब बताया कि बहुत लेट हो गया है। उसका जब सब नाना जी खाना वाना खाकर सो गए और वो उठे तो वही आदमी मतलब उन्हीं के मतलब घर में आया था उनके ससुराल में। तो नाना जी बोले कि आप रात में कहाँ चले गए थे? तो वो इंसान बोला कि कब? तो मतलब तो नाना जी बोले कि कब क्या रात में? तो बोले कि रात में कब? तो बोले कि हम रास्ता में हम नहीं आ रहे थे। तो वो बोले कि नहीं तो हम रास्ते में कब आ रहे थे? तो नाना जी बोले कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं, हम लोग रास्ते में तो आए थे। आप मतलब गाँव की टर्निंग तक तो आप आए थे। उसके बाद बोले कि हमको कुछ काम आया हम चले गए तो चले जा रहे हैं। तो वो बोला कि नहीं तो हम नहीं आए थे। तो तब से नाना जी इतना डर गए कि उसके बाद अकेले कभी भी मतलब उस गांव में नहीं गए रात में। वैसे आपको क्या लगता है वो इंसान होगा या भूत? आप अपने कमेंट में ये राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।